भाई कहाँ रह गई थी तुम? कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हें। आई एम रियली सॉरी। वो मैं ज़रा अरे भाई अगर तुमने चाय मुलाजमों से ही बनवानी थी तो मुझे बता देती, मैं खुद ही कह देता उन्हें। नहीं, चाय तो मैं खुद बनाना चाहती थी, मगर उसने इसरार कुछ इस तरह से किया कि मुझे उसकी बात माननी पड़ी। मगर सारा तुम्हें इतना वक्त लगा कहाँ पे? मैं माजी के पास थी, उन्हें चाय देने गई थी तो एक देर उन्हीं के पास बैठ गई। सच्ची? जी। आप जानते हैं, बहुत अच्छी है वो, और मुझे उनके पास बैठकर बहुत अच्छा लगा। दिखने में जितनी सख्त लगती है उतनी है नहीं। ठीक कह रही हो तुम। वो देखने में सख्त लगती हैं लेकिन है नहीं, बस बावसूल है। और जानती हो, मैंने हमेशा उनके उसूल तोड़े। उनकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका मैं। वो पढ़ने के लिए मुझे बाहर भेजना चाहती थी, मैं नहीं गया। वो चाहती थी मैं बड़े भाई के साथ बिजनेस संभालूं, मगर मैं सोशल वर्क करना चाहता था। इसीलिए मैंने अपनी एनजीओ बना ली और उसी में लगा रहा। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं आलिया से शादी करूं, लेकिन मैंने तुमसे शादी की। इसीलिए मुझे पता है कि मॉम मुझसे कुछ ज्यादा खुश नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे बड़े भाई से बहुत खुश है वो। उनका फर्माबरदार बेटा है ना, बिल्कुल सीधा साधा सा, कोई टेढ़ापन नहीं है उनमें। बिल्कुल एक रोबोट की तरह के इंसान है वो। बिजनेस, फैमिली, बस इसी के गिर्द घूमती है उनकी पूरी जिंदगी। काश वो यहां होते, उनसे मिलकर बहुत खुश होती। तो कहाँ होते वो? यही होते हैं, बस अभी कुछ दिनों से बाहर गए हुए हैं। पाकिस्तान से ज्यादा उनका बिजनेस बाहर है। बस इसी तरह, कभी कहीं और कभी कहीं। मगर आज ही मेरी बात हुई है उनसे। वो कह रहे थे कि शायद इसी वीक में उनकी वापसी मुमकिन है। सारा, सारा, हमेशा मैं ही तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताता रहता हूं। कभी तुम भी तो बताओ अपने बारे में कुछ। पहले की बात और थी, मगर अब तुम मेरी बीवी हो। सारा, क्या हुआ है तुम्हें? ये बार बार कहां खो जाती हो तुम? देखो, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, मगर एक बात याद रखना, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। लो बच्चों, नाश्ता। मॉम नहीं आ रही नाश्ते के लिए? उन्होंने अपना नाश्ता कमरे में मंगवा लिया। उनकी तबीयत तो ठीक है? जी जी, तबीयत तो उनकी ठीक है, बस वो हुमा भी घर पे नहीं थी ना, और आप लोग भी कब नीचे आएंगे ये पता नहीं था उन्हें, इसीलिए उन्होंने अपना नाश्ता कमरे में मंगवा लिया। आप लोग नाश्ता करें ना, मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ, मैं अभी आती हूँ।
कौन आया था बाहर? वो मैनेजर साहब आए थे ऑफिस से, मैंने उन्हें अंदर बिठा दिए। मैं चाय ले लेती हूँ। जी। मैनेजर साहब आपसे यहाँ मिलने आए हैं? अरे नहीं, मेरा बिजनेस है, क्या काम। वो तो यहाँ मॉम से मिलने आते हैं। हमारे सारे बिजनेस की चेयरपर्सन मॉम ही तो है। अब तो वो घर पे बैठकर ही बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले लेती हैं। कुछ साल पहले तक वो खुद ऑफिस जाया करती थी, मगर अब भी कोई भी बड़ा फैसला उनकी इजाज़त के बगैर नहीं होता। तो उन्होंने अब ऑफिस जाना क्यों छोड़ दिया? शायद वो खुद थक चुकी हैं। बहुत सालों तक उन्होंने अकेले बहुत सी जिम्मेदारियां निभाई हैं। वैसे भी अब तो बड़े भाई ने उनकी सारी जिम्मेदारियां अपने सर ले ली हैं। उनकी क्या, मेरी भी। अब देखो ना, अगर मुझे उनकी सपोर्ट ना होती तो मैं इतनी आज़ाद जिंदगी कैसे गुजारता। मुझे भी उनकी तरह हर वक्त भाग दौड़ करनी पड़नी थी। उन्होंने आपको आज़ादी दी है, ये तो उनकी अच्छी बात है, लेकिन आपको भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है? मेरा ये मतलब नहीं था कहने का। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जिस तरह आपके भाई ने आपका ख्याल रखा हुआ है, आपको भी उनका ख्याल करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारियां शेयर करनी चाहिए। अभी तो तुम भाई से मिली नहीं हो, तो तुम्हें इतना ख्याल है उनका। अगर तुमने उनसे मिल लिया तो तुम्हें तो बहुत खामियां दिखाई देंगी मुझे। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, मेरा तजुर्बा है इस बारे में। और कुछ चाहिए आपको? नहीं, थैंक यू। ये मैं क्या देख रही हूँ? पिछले चंद माह से हमारा रेवेन्यू मुसलसल गिरता चला जा रहा है। इसकी क्या वजह है? मैम, इसकी एक वजह तो मुल्क के मौशी हालात हैं। दूसरा, कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से हमें अपने प्रॉफिट पर भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। और मैम वो और क्या? और एक वजह यह भी है कि अब जिब्रान साहब अपनी ज़्यादा तवज्जो बाहर के सेटअप पर दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ हमारा बिजनेस ज़रा सफ़र कर रहा है। ठीक कह रहे हो तुम। वैसे कब आ रहे हैं वो वापस? तुम्हारी बात नहीं होती उससे? मेरी तो तकरीबन उनसे रोज़ बात होती है, लेकिन अपनी वापसी का उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। इसी हफ्ते आ रहा है कि उसने कोई तारीख नहीं बताई। जी ठीक है मैम, इजाज़त चाहता हूँ। मुझे तुमसे कुछ और बातें भी डिस्कस करनी है, लेकिन अभी नहीं। मैं फ़ोन पे बात कर लूँगी। जी बेहतर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हेलो सर। हाय, हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली फाइन सर, आप कैसे हैं? आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। हैव अ गुड डे सर। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम सलाम। बैठो सालार। मुझे ये बताओ, ये तुम क्या करते फिर रहे हो? क्या मतलब मॉम? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। अपने भाई के साथ बिजनेस पे तवज्जो दो। कम से कम उसकी गैर मौजूदगी में तो ऑफिस जाया करो। कुछ एहसास कर लो अपनी जिम्मेदारियों का। वो कब तक अकेला बिजनेस संभालेगा और तुम कब तक जिंदगी को खेल कूद में गुजारोगे? मॉम, मेरा काम खेल कूद नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम क्या काम करते हो। देखो सालार, ये जो तुम्हारा सोशल वर्क है ना,
तुम्हारे बिजनेस की वजह से चल रहा है, और अगर बिजनेस में ही नुकसान होगा तो तुम ये सोशल वर्क कहां से करोगे? बेहतर यही है कि फरागत छोड़ दो और कारोबार पे ध्यान दो। मॉम, आपको क्यों लगता है कि मैं फारिग बैठा हूं? आपको अंदाजा नहीं है कि मेरे एनजीओ के अंदर कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त, कितने स्कूल्स, कितनी डिस्पेंसरीज हम चला रहे हैं गरीब लोगों के लिए। हर साल कितनी यतीम और बेसहारा लड़कियों की शादियां हम करवाते हैं। आप एक दफा मेरे साथ चलकर देखें तो सही, फिर आपको पता चलेगा। मुझे समझ नहीं आता कि आपके नजदीक इन कामों की कोई अहमियत नहीं है। मॉम, कारोबार से तो एक फैमिली के चंद अफराद का फायदा होता है, लेकिन जो मैं कर रहा हूं उससे पूरी इंसानियत का भला हो रहा है। सालार, अब आप क्या इसी तरह बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बैठे रहेंगे? मेरी समझ में नहीं आता, आखिर आप लोगों के नजदीक मेरे काम की कोई अहमियत क्यों नहीं है? क्या काम वही अच्छा होता है जिससे पैसे कमाए जाते हैं? क्या वो काम जिससे आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, उनकी मुश्किलात हल करके उनसे दुआएं समेटते हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है? माँ जी का कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। वो ये कहना चाह रही थी कि आप थोड़ा वक्त बिजनेस को दिया करें। मैं अच्छी तरह समझता हूं मॉम की बातों का क्या मतलब होता है। उन्हें तो सारी खूबियां ही भाई में नजर आती हैं, मुझ में तो बुराई नजर आती है उनको। मॉम को तो लगता है कि मैं कोई काम ही नहीं करता। तुम्हें क्या हुआ? किस सोच में चली गई हो? कहीं नहीं। तो आप क्या कह रहे थे? मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा था। अच्छा, ये तुम्हें अचानक क्या हो जाता है? कौन सी दुनिया में चली जाती हो तुम? कहीं नहीं। नहीं, कोई एक ऐसी दुनिया जरूर है जो तुम्हें बार बार यहां से खींच कर ले जाती है। सालार, मुझे शॉपिंग करनी थी, आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे? अरे भाई, क्यों नहीं लेके जाऊंगा, बल्कि इसी बहाने हम खाना भी बाहर ही खा लेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। गुड। सालार, अगर आपको बुरा ना लगे तो थोड़ी देर के लिए हॉस्टल ले जाएंगे मुझे? बहुत दिन हो गए मैं पीजी से नहीं मिली। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर मॉम को पता चल गया तो? उन्हें पता नहीं चलेगा। मैं बस 10 मिनट के लिए खड़े पांव मिलकर वापस आ जाऊंगी। ओके, मैं ले जाऊंगा तुम्हें जब भी तुम्हें जाना हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। अब बताओ, आलिया कैसी है? हालिया कैसी हो सकती है माँ जी? जिसके साथ इतना बड़ा हाथ हो गया हो, उसे संभलने में कुछ तो वक्त लगेगा ना माँ जी। कल रात तो उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। तुमने ये तो मुझे नहीं बताया था। तुमने तो सिर्फ इतना कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम रात वहां उसके पास रुक रही हो।
माँ जी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। जिस वक्त मैंने आपको फ़ोन किया था हम लोग हॉस्पिटल में ही थे। आलिया को तो अब तक ये यकीन नहीं आ रहा कि सालार उसे छोड़कर किसी और से शादी कर सकता है। मैं नहीं चाहती थी कि वो यहाँ आए और आकर आपको परेशान करे। मैं खुद जाऊंगी कल उससे मिलने। आप वहाँ जाएंगी? आलिया की खातिर मैं खुद वहां जाऊंगी। ये कैसे हो सकता है कि वो बीमार हो और मैं ना जाऊं उसे देखने? वैसे माँ जी, मैं नहीं चाहती कि आप वहाँ जाएं। वो क्यों? मामा भी बहुत गुस्से में हैं। ऐसे में वो आपके साथ कुछ करें तो। मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं उसकी खातिर अपने भाई के बच्चों से नाता नहीं तोड़ सकती। ठीक है मुझे। हेलो मामा। हाँ मेरी जान। मामा, कुछ ही देर में माँ जी आपके पास पहुंचने वाली हैं। आलिया से कह दें कि वो बेड से ना निकले, बल्कि बीमारों वाली शक्ल बना रहे। और जब वो माँ जी के सामने जाए तो वो ड्रामा करे कि वो घर आते ही सालार और उसकी बीवी को इस घर से निकाल दें। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। और हाँ मामा, मैंने माँ जी को कह दिया था कि हम कल रात आलिया को हॉस्पिटल लेकर गए थे। तो बहुत ही परेशान हुई इस लड़की से। पता नहीं जब से आई है परेशान करके रखा है। चले, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मेरी बातें कोई सुन लेगा। ओके, खुदा हाफिज। मॉम कहाँ है? वो तो कहीं बाहर गई हुई है। बाहर कहाँ? कुछ बता के नहीं गई? मुझे तो कुछ बता कर नहीं गई। हाँ, हुमा बीबी को हो सकता है कुछ बता कर गई हूँ। आप कहें तो मैं पूछ लेती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मॉम पूछे तो उन्हें कहना कि हम मार्केट तक गए। जी ठीक है। बुशरा। जी बीबी जी। ऊपर आओ। आई। आलिया, आलिया तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? मानती हूं मुझसे गलती होगी, मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कभी कभी मुझे क्या हो जाता है, मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो, आइंदा ख्याल रखूंगी ना। अच्छा मेरी बात सुनो, हुमा की कॉल आई थी, वो बता रही थी कि तुम्हारी फूफो तुमसे मिलने यहां आ रही है, और मैं भी यही चाहती थी कि वो खुद यहां आए। आप मुझसे क्या चाहती हैं? यही तो मैं समझाने आई थी तुम्हें कि तुम इसी तरह कमरे में रहो, ताकि जब वो तुम्हें देखें तो उनको यही लगे कि तुमने सलार की शादी का गम दिल से लगा लिया, और उनके सामने इतने आंसू बहाना
कि वो सालार को मजबूर कर दे तुमसे शादी करने पर। आलिया, देखो ये मौका हाथ से मत जाने देना। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? शाबाश, अब तुम तैयार है ना? कभी भी आ सकते हो, ठीक है? तुम हो, मैं यहीं पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आप यहीं पर वेट करेंगे? हाँ, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ अंदर चलता हूँ। नहीं, आप अंदर जाके क्या करेंगे? खामखा बोर हो जाएंगे। तो फिर तुम्हें कितना वक्त लगेगा यहाँ? सालार, वक्त तो लग जाएगा, सबसे मिलना है। तो आप एक काम करें, आप कोई काम करके आ जाए, फिर फ्री होके मुझे यहाँ से पिक कर ले। मुझे तो कोई काम नहीं है, लेकिन मैंने प्लान ऐसे किया था कि हम लोग घूमे फिरेंगे, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और उसके बाद खाना खा के घर वापस आएंगे। चलें, ठीक है, फिर मैं फौरन मिलकर आ जाती हूँ। अच्छा सुनो, तुम आराम से मिल लो सबसे। यहाँ पास में ही मेरे एक दोस्त का घर है, मैं उससे मिलकर आ जाता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। ओके, सी यू। बीजी कहाँ है? बीजी, बीजी देखिए कौन आया है। अरे आ रही हूँ, कौन आया है भाई? अरे माशाल्लाह, मेरी सारा आई है। जीती रहे मेरी बच्ची, जीती रहे। कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं बीजी? अल्लाह का शुक्र है। खड़ी क्यों है? आ ना बैठ। चल। बीजी, हिरा से मिल लूं? बहुत दिन हो गए इसको देखा नहीं। उससे भी मिल लेना। पहले मुझे ये तो बता, तू आई किसके साथ है? सालार के साथ आई हूँ। सालार के साथ? अरे कहीं तू उसे बाहर तो नहीं छोड़ आई? नहीं नहीं, वो अपने किसी काम से गए हुए, बस थोड़ी देर में मुझे पिक कर लेंगे। बीजी, मेरा दिल बहुत बेचैन है हिरा से मिलने के लिए। देख सारा बेटा, तुझे तो उससे मिलकर चैन आ जाएगा, लेकिन वो मासूम जो है ना, वो बेआराम हो जाएगी। उसे अपने बगैर रहने की आदत डालने दे। उसको तो आदत हो जाएगी बीजी, लेकिन मैं कैसे रहूं उसके बगैर? मैं आपको नहीं बता सकती कि किस तरह मैंने ये वक्त गुजारा है। जानती हूँ बेटा, लेकिन तुम दोनों के लिए बेहतर यही है कि एक दूसरे के बगैर जीने की आदत डाल लो। तेरे साथ उसका मुस्तकबिल नहीं है। जब तू उसे अपने साथ नहीं रख सकती, तो उस मासूम को दो कश्तियों का सवार मत बना। बीजी, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा। प्लीज अभी मुझे मिलने दें उससे। ठीक है।
बेगम शमीम खान और हमारे गरीब खाने पर आपने मेरी दहलीज पर कदम कैसे रख दिया? लगता है कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई, या कहीं और जाना होगा आपने? मैं आलिया से मिलने आई हूँ। कहाँ है वो? आप भी कमाल करती हैं बेगम शमीम। मुझसे तो आपको इतनी घिन आती है और मेरी बेटियों से इतनी मोहब्बत। ये मोहब्बत वाकई है कि मेरे खिलाफ कोई चाल? मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहती। मेरी किसी बात का जवाब है भी नहीं आपके पास। मेरा तो ख्याल था कि आप तो अपने कमरे से ही नहीं निकलेंगी, हाँ, किसी से नजरें ही नहीं मिलाएंगी, और आप तो मेरे घर के दरवाजे पर आ पहुंची। एक बात तो बताएं बेगम शमीम खान, अब कहाँ गई आपकी वो अना, वो खानदानी वकार जिसका आपने मुझे निशाना बनाया था? वो दारुल अमान से लाई हुई लड़की को बहू तस्लीम करने के बाद आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं आई? मैं तो समझी थी कि आप इस जिल्लत को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, और आप तो मेरे सामने खुदा खड़ी हैं। वैसे दाद देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की। अगर तुम दारुल अमान से आई हुई होती तो शायद मैं तुम्हें कबूल कर लेती। अगर तुम उस जगह से आई हो जिसका नाम लेते हुए भी जुबान नापाक होती है। रही बात तुम्हारी बेटियों की, तो उनसे मुझे बहुत मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत से ज्यादा खौफ आता है। मुझे लगता है कि अगर मैंने उनकी सरपरस्ती छोड़ दी तो तुम उन्हें अपने रास्ते पे लगा लोगी। तुम जैसी औरतें कुछ भी कर सकती हैं। कम ऑन, मैंने कहा है ना मैं आऊंगी। अरे व्हाई वुड आई डिच? ओके, यू हैव टू ट्रस्ट मी, मैं जरूर आऊंगी। हे लिसन, आई विल कॉल यू बैक, ओके? बाय। आलिया, नाराज हो मुझसे? अपनी फुप्पो से? हुमा बता रही थी कि कल तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, अब कैसी है? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें फुप्पो। मुझे आपसे, बल्कि मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी। आप जाए यहां से। क्यों? मुझसे बात क्यों नहीं करनी? मेरा क्या कसूर है? किसी का भी कोई कसूर नहीं। शायद मैं ही बदनसीब, शायद मुझ में ही कोई मसला। फुप्पो, फुप्पो, आप चाहती थी ना कि मेरी सालार से शादी हो। मुझे पूरा यकीन है कि आपने कोशिश भी की होगी, फिर मुझ में ही कोई खामी होगी ना। अरे
नहीं नहीं, तुम में कोई खामी नहीं है। तुम तो नहीं नहीं फूफो नहीं। सलार जानता था कि मैं उससे कितना प्यार करती। कभी मैंने किसी और के बारे में सोचा ही नहीं, हमेशा उसके बारे में ही सोचा। कोई खामी जरूर होगी मुझ में, वरना वो ऐसे किसी और से शादी नहीं करता। आलिया, रोना बंद कर दो बेटा। तुम जानती हो तुम मुझे कितनी पसंद हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हुमा मेरी बहू है, लेकिन तुम्हें मैं अपनी बेटी समझती हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम हर वक्त हमेशा मेरी आंखों के सामने रहो, मेरे पास रहो। मगर मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं सालार से भी कहीं ज्यादा अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी करवाऊंगी, जो तुम्हें रानी बना के रखेगा, राज करोगी तुम। बस कर दे फूफो, बस कर दे। मैं सालार से प्यार करती थी। मैंने आज तक उसके अलावा किसी और का सोचा भी नहीं है, तसव्वुर भी नहीं किया है कैसे कर लूं मैं किसी और से शादी। लेकिन मैं अब किसी और से शादी नहीं कर सकती, और आप में से कोई भी मुझे मजबूर नहीं करेगा, प्लीज। अब तो मेरा दिल करता है कि मैं अपनी जान दे दूं। अरे खबरदार, खबरदार, जो तुमने आइंदा अपने मुंह से ऐसी कोई बात निकाली तो समझी तुम। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन जिंदगी खत्म तो नहीं हो गई ना। मुझ पर भरोसा नहीं है? हमेशा आप पर ही भरोसा किया है मैंने, मगर आप भी कुछ नहीं कर सकी मेरे लिए। इतना फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। फूफो, आप मुझसे प्यार करती हैं ना? आप मेरे लिए क्या कर सकती हैं? बताएं ना फूफो, क्या आप मेरी सलार से शादी कराएंगी? बताएं ना। अगर आप अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकती तो फिर आप जाएं यहां से। मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं करनी मुझे किसी से भी बात। Hello. Okay, we are meeting at 5. पक्का 5. मैं बस थोड़ी देर में घर से निकल रही हूँ. Okay, see you. Bye.